दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों मोदी सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर सरकार 2000 के नोट को वापस लेकर उस नोट का क्या करेगी? क्या इन नोटों को जला दिया जाएगा, या फिर समंदर में फेंक दिया जाएगा, या फिर नीचे जमीन के दबा दिया जाएगा? चलिए इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान आया है कि 2000 के नोट अब बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सरकार ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं। और अगर आपके पास 2000 का नोट है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन नोटों को आप 30 सितंबर तक कभी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साल 2016 में नोटबंदी के वक्त लोगों ने किया था। पर सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब 2000 के नोट सरकार के पास जाएंगे तो सरकार इन नोटों का क्या करेगी? क्या इन नोटों को जला दिया जाएगा या फिर पानी की टंकी में फेंक दिया जाएगा? आखिर इन 2000 की बंद हो चुकी नोटों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों नोटबंदी के बाद पुराने नोटों का क्या किया जाता है, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। और क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आज से 1-2 साल पहले से ही 2000 के नोट मार्केट से गायब होते जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम आरटीआई की माने तो जब नोटबंदी हुई थी तो सिर्फ 2000 के ही 354 करोड़ नोट छापे गए। पर ये जो 2000 के नोट थे केवल 3-4 साल तक ही छपे गए थे, जिसके बाद 2020 तक सरकार ने 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया। और अब सरकार ने ऑफिशियल तौर पर 2000 के नोटों को बंद कर दिया, जिसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि देश के आधे से ज्यादा आबादी अपने रेगुलर यूज के लिए 2000 की बजाय 500 के नोटों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि 2000 के नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और जब कोई सामान खरीदने जाओ तो लोग आधे से ज्यादा टाइम नोट का छुट्टा कराने में लगा देते हैं। इसलिए शुरुआत से ही जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं उन्होंने 2000 के नोट को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अगर किसी के पास ये नोट आ जाती थी तो वे इसे रख लेते थे, लेकिन बहुत कम ही लोग इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। और आज तो ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। और 2000 के नोट को बंद करने का सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मनी, क्योंकि 2000 के नोट की वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए काला पैसा जमा करने वाले लोग अपने सारे नोटों को 2000 के नोटों में कन्वर्ट करके एक जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, तभी तो जितनी तेजी से मार्केट में 2000 के नोट आए उतनी तेजी से गायब हो गए, क्योंकि जितने भी ब्लैक मनी इकट्ठा करने वाले लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं 500 और 100 के नोट के अलावा 2000 के नोटों को इकट्ठा करके रखा, जिसकी वजह से देश में ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है। और ये चीज सरकार को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, इसलिए उन्होंने नोटबंदी का ये कड़ा कदम उठा लिया। हमें मालूम है मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को 2000 के नोट बंद हो जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि गिनती के ही कुछ लोगों के पास 2000 के नोट होंगे। लेकिन जिन लोगों ने बोरियां भर के ब्लैक मनी 2000 के नोट के रूप में इकट्ठा करके रखा होगा उनकी तो जान सूख गई होगी। देश में हड़कंप मच गया है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता वगैरह हैं सबकी हालत खराब है, क्योंकि अब उनके ब्लैक मनी का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। हालांकि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 2000 के नोट बंद होने के कारण देश में भ्रष्टाचार कम होगा। और इन सब के अलावा 2000 के नोट को बंद करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अब तक जितने भी नकली नोट पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर 2000 के होते हैं, क्योंकि जितने भी नकली नोट का कारोबार करने वाले लोग होते हैं वो छोटे नोट की बजाय बड़ी नोट को बनाकर मार्केट में उतारते हैं। ऐसे में 2000 के नोट बंद हो जाने के कारण ये जो नकली नोटों का कारोबार है इस पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि बैंक में तो वही लोग अपने 2000 के नोट लेकर जाएंगे जिनकी नोट असली होगी, तभी बैंक वाले उस नोट को बदलेंगे। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि बैंक वालों ने नोट बदल दी, उसके बाद क्या होगा?
क्योंकि अब सरकार के पास करोड़ों की संख्या में 2000 के नोट पहुंच जाएंगे। तो आखिर सरकार इतनी बड़ी संख्या में नोटों के साथ क्या करेगी, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो ये सारे नोट रद्दी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे 2016 में नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट रद्दी हो गए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, उस समय 500 और 1000 के करीब 2000 करोड़ नोट आरबीआई ने रद्दी की तरह जमा किए थे और उन नोटों को नष्ट करने की बहुत बड़ी चुनौती आरबीआई के सामने थी। और 2000 के नोटों को बंद करने के बाद कुछ ऐसी चुनौती दोबारा से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इन सारे नोटों को ठिकाने लगाने के लिए आरबीआई जमा किए हुए इन सारे नोटों को बारीक टुकड़ों में काटेगा और इस काम के लिए आरबीआई के पास 27 हाई क्वालिटी की ऑटोमेटिक मशीनें मौजूद है। नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम आरबीआई के देश भर में फैले 17 कार्यालयों में किया जाएगा और फिर इन नोटों को कंप्रेस करके यानी इनके ऊपर दबाव डालकर बड़े गत्ते बनाए जाएंगे जो बॉयलर में जलाने के काम आएंगे। असल में दोस्तों, कई सारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स ने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीक्रेट तरीके से इन नोटों का काउंटिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद नोटों को नष्ट कर देती है। और नष्ट करने का तरीका ये है कि उन नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके जला देना। असल में जितने भी नोट रद्दी हो चुके होते हैं उन अधिकारियों के सुपरविजन में जलाया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी नोट जला दिए जाएं, क्योंकि कई बार नोटों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उससे कैलेंडर, पेपरवेट, टी कोस्टर जैसी चीजें बनाकर तैयार की जाती है। क्योंकि जो कतरे हुए नोट हैं ये सिवाय कागज के टुकड़ों के और कुछ नहीं होते, इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए इन नोटों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आरबीआई इन्हें दूसरे कामों के लिए भेज देती है ताकि नोटों को रिसाइकिल करके इनका इस्तेमाल लाया जा सके। अब बस इतना समझ लीजिए, नोटबंदी के बाद जितने भी नोट सरकार के पास पहुंचेंगे ये सभी किसी न किसी तरीके से नष्ट कर दिए जाएंगे ताकि भूल कर भी इसका इस्तेमाल न हो सके। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।